हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 आईएससी कॉमर्स 2024-25 चैप्टर नंबर 8 दैट इज प्लानिंग। तो मैंने इससे पिछले चैप्टर्स जो हैं आपके, ये चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 के मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है। आप लोगों का 12th ऑफ मार्च को आप लोगों का एग्जाम है। आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। मैंने काफ़ी डिटेल्ड में इन जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है। एक बार भी आप बुक पढ़कर देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा, आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी मैं आपको जब सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, प्लस मैं आप लोगों का एक कंप्लीट वीडियो भी डालने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपके सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक राउंड में वन शॉट वीडियो डालूंगा जो आपको एग्जाम में जाते वक्त रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, how to do, when to do, and who is to do it. It bridges the gap where we are and where we want to go. That is what called planning. तो प्लानिंग का मीनिंग क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंट फीचर्स की। तो प्लानिंग जो है वो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इट इज कॉन्टिन्यूस, जब तक बिजनेस चलेगा वी नीड प्लानिंग। प्लानिंग आपका फ्यूचरिस्टिक है, रिलेटेड टू फ्यूचर। इट इज परवेसिव, हर जगह मौजूद है, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस मेकिंग नॉन बिजनेस मेकिंग, हर जगह यस यूनिवर्सल इन नेचर है। तो गोल ओरिएंटेड है। जब हम प्लान करते हैं तो हमारा पर्पज है कि हम गोल्स को कैसे अचीव करें। तो एक्चुअली में हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम अपने गोल ही सेट कर रहे होते हैं। तो गोल ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब रिलेटेड टू माइंड, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। रिलेटेड टू फ्यूचर हमें सोचना है। तो फ्यूचरिस्टिक है, परवेसिव है, कॉन्टिन्यूस है, एंड इट इन्वॉल्व चॉइस। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब सोचिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है। इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी ये है कि ये आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क रुक जाता है, क्योस नहीं होता है, और आपकी जो एक्टिविटीज है वो मीनिंगफुल हो जाती हैं। देखिए, एक तो कोई एक्टिविटीज करना और एक प्लानिंग के साथ करना, तो प्लानिंग के साथ करने से आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ये आपका ऑर्डर लाता है। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस लाता है। इन प्लेस ऑफ क्योस, क्योस हट जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। और रिस्क और अनसर्टेनिटी, मैं बात करता हूं रिस्क और अनसर्टेनिटी की, तो रिस्क और अनसर्टेनिटी को हटाएगा नहीं, रिड्यूस कर देगा। देन आपका इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कंट्रोलिंग का बेस है। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो भी पार्ट ऑफ प्लानिंग है। तो प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड सेट करने में भी हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्लियर। तो आप मुझे बताएंगे 3 या 4 कोई पॉइंट जो इसकी इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर, इन प्लेस ऑफ क्योस, और तो इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है कि भी आपका इससे सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है। इसका एक और एडवांटेज ये है कि भी आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग का बेस है। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है। अनसर्टेनिटी क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। आपकी एक्टिविटीज को मीनिंगफुल बना देता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं इसकी कमियां क्या हैं। अब सबसे बड़ी कमी है ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, और इट इज कॉस्टली, क्योंकि जब प्लान करते हैं तो मैनेजर्स को आपको सैलरी भी देनी पड़ती है, तो इसका मतलब इसमें टाइम भी इन्वॉल्व होता है, इसमें कॉस्टिंग भी आएगी आपकी। इट इज कॉस्टली प्रोसेस। इसके अलावा इट इज नॉट ए गारंटी ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता है, ये केवल आपकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है। और इसके अलावा आपका रिजिडिटी क्रिएट करता है। एक बार प्लान बन जाता है तो आप उसके अंदर बार बार चेंजेस नहीं कर सकते। और इसके अलावा फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपकी अनसर्टेनिटी तो रिड्यूस हुई है ना। अनसर्टेनिटी रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं कि अनसर्टेनिटी हट गई, रिड्यूस हुई है केवल। जैसे मान लीजिए गोडाउन में आग लगने को रोक नहीं सकता, पर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आप कहीं ना कहीं कंपनसेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने प्लान आउट किया हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है। और एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है। जब हम प्लान करते हैं तो हम टारगेट सेट करते हैं, और टारगेट सेट करना एम्प्लॉइज के लिए एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। कई बार वो एम्प्लॉइज को सोने नहीं देता है, उनकी रातों की नींद हटा देता है।
और उनको डिमोटिवेट भी कई बार कर देता है। कई बार वो अपने जो टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं तो उनको स्कोल्डिंग होता है, डिमोशन होता है, उनकी सैलरी कट होता है, तो ये उनके लिए साइकोलॉजिकल बैरियर का भी काम करता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप मुझे कुछ लिमिटेशंस बताएंगे, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग? अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, खत्म नहीं करता है। तो प्लानिंग गिव्स अस अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। मोर ओवर आपका टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है, और आपका साइकोलॉजिकल बैरियर का भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द स्टेप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द स्टेप्स और द एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो पहला क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना। फिर डेवलपिंग प्रमाइस, प्रमाइस का मतलब अजम्पशंस डेवलप करना। अजम्पशंस डेवलप, आपने कहा सर कोई एग्जांपल देके बताइए। जैसे मान लीजिए आपका दिल्ली जाने का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? दिल्ली जाना। तो हम दो चीजें अज्यूम करेंगे वहां पे, एक कि मेरे पास टाइम भी है और मनी भी है। टाइम है, मनी है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ जाने का। अगर मेरे पास ना तो टाइम है और ना मनी है और मैं सोच रहा हूँ दिल्ली जाना, तो फिर भाई जाओगे कैसे? ना तो आप पे टाइम है, ना आप पे मनी है, तो यू कांट गो। तो इसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस डेवलप करते हैं। अजम्पशंस डेवलप हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं, रिलेटेड टू द कंपनी, एक्सटर्नल भी हो सकती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे फेवर में है। तो कुछ ना कुछ अजम्पशंस हैं, दे आर अजम्पशंस। और अजम्पशंस कंट्रोलेबल भी हो सकती हैं और अनकंट्रोलेबल भी हो सकती हैं। तो अजम्पशंस डेवलप करना, टेंजिबल भी हो सकती हैं, इनटेंजिबल भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, कंट्रोलेबल भी हो सकती हैं, नॉन कंट्रोलेबल भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज, फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी दिया था, जैसे दिल्ली जाना है तो ऑल्टरनेटिव क्या है? बाय बस जा सकते हो, बाय कार जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, स्कूटर से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो। तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो क्या करना है उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट का मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। फिर उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, और फिर फॉलोअप में ये देखना है कि हमारा प्लान कितना सक्सेसफुल रहा। तो एक बार जल्दी से बोल लेते हैं। पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रमाइस। प्रमाइस जो हो सकते हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं, आपके कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, जो अजम्पशंस हैं। फिर उनको आइडेंटिफाई करना, ऑल्टरनेटिव्स, फिर उसमें से उनको इवेल्युएट करना, फिर बेस्ट को सेलेक्ट करना, फिर इंप्लीमेंट करना, फिर फॉलोअप। नाउ हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्लान्स। देखिए बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसमें जो हम एज पर आर सिलेबस है वो है आपके टाइप ऑफ प्लान्स, उनका मीनिंग और उनकी फीचर्स, बस। तो हम केवल मीनिंग और फीचर्स की बात करेंगे, और सबसे ज्यादा कोर बात है इनका मेन कीवर्ड क्या रहेगा। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ प्लान है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव आर द एंड पॉइंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एंड पॉइंट्स। दे आर द एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे एक ही ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सर्वाइवल भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, ग्रो करना भी हो सकता है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करना भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉइज को डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ वो जो कम टाइम पीरियड में अचीव करने हैं, कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड में जो अचीव करने हैं। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली दे आर द एंड पॉइंट्स विच आर टू बी अचीव्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? तो ये मेरा पहला टाइप ऑफ प्लान हो गया। अगला हमारा है, अच्छा इसका मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, हर लेवल पे रिक्वायर्ड होते हैं। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है कि स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी इज अगेन ए टाइप ऑफ प्लान। स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। आपने कभी सुना होगा पहले जो राजा लोग लड़ाई किया करते थे तो वो जब इवनिंग में बैठते थे अगले दिन का जो वो प्लानिंग करते थे उसको कूटनीति बोलते थे, कूटनीति। एंड कूटनीति को ही हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी इज बेसिकली ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इज डेवलप्ड हाउ टू फाइट द कॉम्पिटिशन। और जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं हम, एज पर द चेंज इन द एनवायरमेंट। जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज आता है वैसे वैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इसका जो कीवर्ड है इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एंड इंटीग्रेटेड प्लान, जो कि हम बनाते हैं ताकि हम अपने कंपटीशन को बीट कर सकें। ये ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन के कि भी किस तरीके से हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इन नेचर है। दूसरा ये एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी के अंदर जैसे मान लीजिए मेरा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है
तो हाउ टू फाइट विद द कंपटीशन, मैंने अपना एक प्लान डेवलप किया कि चलो हम अपने रेट गिरा लेते हैं, या हम एक नई सीरीज ले आते हैं, या हम नई फीचर्स अपने प्रोडक्ट के अंदर ले आते हैं, तो हम अपने कंपटीशन को कैसे बीट करें। तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान है, ये लॉन्ग टर्म इन नेचर है, ये बनाया जाता है कि हाउ टू फाइट द कंपटीशन, कंपटीशन को कैसे फाइट किया जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो हम इसके अंदर पूरा स्वॉट करते हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को देख कर हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो क्या होता है, इसका कीवर्ड क्या था मैंने बताया आपको, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अगला है पॉलिसी। पॉलिसी आर जर्नल गाइडलाइंस, ये इसका कीवर्ड है। व्हाट इज द कीवर्ड फॉर द पॉलिसीज? दे आर द जर्नल स्टेटमेंट्स, दे आर द जर्नल स्टेटमेंट्स विच हेल्प व्हाइल टेकिंग डिसीजन। आपने कहा सर कोई एग्जांपल देके बता दीजिए। जैसे मेरी सेल्स पॉलिसी है कि हम उधार नहीं देंगे, ये हमारी पॉलिसी है। मान लीजिए हमारी एचआर पॉलिसी है कि हम 25 ईयर से एज के पर्सन को अपनी कंपनी में जॉब नहीं देंगे, या 60 ईयर से ऊपर के बंदे को रिटायर कर देंगे। ये हमारी पॉलिसी है, दिस इज आवर एचआर पॉलिसी। सेल पॉलिसी हो सकती है, एचआर पॉलिसी हो सकती है, प्रोडक्शन पॉलिसी हो सकती है कि भाई प्रोडक्शन को शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं करना है, पॉलिसी है हमारी। तो दे आर जर्नल स्टेटमेंट विच हेल्प्स व्हाइल टेकिंग डिसीजन। और ये कैसी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। कैसी होती है, लॉन्ग टर्म होती है, स्टैंडिंग प्लान है, ये गाइडलाइंस है, ये हेल्प करती है डिसीजन लेते वक्त, और ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती है। पॉलिसीज एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स। मेजर कंपनी पॉलिसी हो सकती है, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस है, ये इसके फीचर्स भी हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट? हमें इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिसीज को करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंस करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल मीनिंग और फीचर करना है एज पर आर आईएससी सिलेबस। नेक्स्ट इज हमारा पॉइंट आता है व्हाट इज प्रोसीजर। अब जो ये प्रोसीजर है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके स्टार्ट करता हूं व्हाट इज प्रोसीजर। और प्रोसीजर क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डूइंग एनी पर्टिकुलर टास्क, किसी काम को करने का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। आपने कहा सर कोई एग्जांपल बताइए। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे आपके स्कूल में एडमिशन लेना, व्हाट इज द प्रोसीजर। अब आप बोलेंगे सर पहले आप हमारा प्रोस्पेक्टस खरीदिए, फिर उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, उसको जमा कीजिए, फिर आपको रिटन टेस्ट की डेट दी जाएगी स्कूल की तरफ से, फिर रिटन टेस्ट दीजिए, फिर उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर वो आपसे कहेंगे कि हमारे बैंक में जाके आप उसकी फीस जमा करिए, फिर एडमिशन फीस लेके अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, और फिर बता देंगे आपको क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। दिस इज द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर एक्सप्लेन्स द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और स्टेप्स ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क। प्रोसीजर डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच द सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। तो डिफरेंट एक्टिविटीज को करने का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस और द स्टेप्स is called procedure. Chronological sequence is the keyword here. Chronological sequence or steps to be taken is the keyword for procedure. तो प्रोसीजर जो बताता है वो हमें बताता है कि किसी काम को किस स्टेप्स में किस तरीके से करना है। तो ये हमें डिफाइन करता है, ये हमें हेल्प करता है, ये हमें डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से काम को किया जाना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, ये मैनर बताता है किस तरीके से होगा। ये रूटीन वर्क्स को काम करने में हेल्प करता है। किसको करने में हेल्प करता है, रूटीन जॉब्स को, रूटीन जॉब्स को करने में हेल्प करना है, जो कि रैकरिंग इन नेचर है, जो बार बार होनी है, तो उसी सीक्वेंस में होंगी ये। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी, हर बार सेम ही काम होगा, हर बार सेम स्टेप में सेम ही काम होगा, सीक्वेंस बताएगा ये। अगला हमारा टॉपिक आएगा मेथड। मेथड भी एक टाइप ऑफ प्लान है। मेथड इज फॉर्मुलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे। क्या है इसका कीवर्ड, फॉर्मुलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे, हाउ द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर आर टू बी कंप्लीटेड। क्या बताता है, इट इज ए फॉर्मुलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे, it is formalized and standardized way how the different steps of the procedure are to be completed, that is what called method. आपने कहा सर मेथड में थोड़ा हमें और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मान लीजिए हमारा एक स्टेप है कि डेप्रिसिएशन लगाना है, ये हमारा प्रोसीजर का एक स्टेप है। अब वो जो डेप्रिसिएशन लगाना है उसके दो मेथड हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन या रिटर्न डाउन, आप लोगों ने करा भी होगा क्लास 11th में। तो कुल मिला के डिफरेंट स्टेप्स को अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक स्टेप है कि आपको किसी को इन्फॉर्म करना है, तो अब दो स्टेप, दो आपके वो हो सकते हैं मेथड, या तो मेलिंग मेथड हो सकता है कि आप मेल कर सकते हैं, या टेलीफोनिक कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्म ही तो करना है। तो डिफरेंट स्टेप्स को, प्रोसीजर के डिफरेंट स्टेप्स को करने का फॉर्मुलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे, इट इज फॉर्मुलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे हाउ द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर आर टू बी कंप्लीटेड, दैट इज व्हाट कॉल्ड मेथड। तो मेथड मैंने आपको बता दिया, ये डिटेल्ड भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, डे टू डे एक्शंस को करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मेथड। ये मैंने इसका कीवर्ड मैंने आपको बता दिया, और ये डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड है। अगला है रूल। रूल क्या कहता है, रूल कहता है रूल इज अगेन ए टाइप ऑफ प्लान। रूल बोलता है व्हाट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन
इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आपने ऑफिस प्रीमाइस में एंटर किया और वहां लिखा है नो स्मोकिंग, अब वो नो स्मोकिंग जहां लिखा है वहीं स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप रूल को ब्रेक कर रहे हैं, तो दे आर पनिशेबल। इसकी एक और बहुत बड़ी फीचर है, दे आर पनिशेबल। बाकी जितने भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स हैं वो पनिशेबल नहीं है, बट दैट इज पनिशेबल। तो जो रूल ब्रेक करेगा वो पनिशेबल रहेगा। तो रूल इज स्पेसिफिक स्टेटमेंट व्हाट टू बी डन व्हाट नॉट टू बी डन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन एंड दे आर पनिशेबल। जो रूल्स को फॉलो किए जाएंगे, अगर रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे इको फ्रेंडली जोन है और जहां पे आपको कूड़ा नहीं फैलाना वहीं पे आप कूड़ा फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पॉलिथीन नहीं लेके आना और आप लेके आ रहे हैं, तो यू आर breaking the rule. And why we are making this type of plan rule, it is to maintain the discipline. ये क्यों बनाया जाता है रूल? To maintain the discipline, that is what called rule. तो ये टाइप ऑफ प्लान है, ठीक है, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे देन पनिशमेंट विल बी गिवन। क्लियर? ये क्यों बनाया जाता है? टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगला है हमारा बजट। अब इसके लास्ट के दो और बचे हैं हमारे, बजट एंड प्रोग्राम। तो ये जो दोनों हैं वो सिंगल यूज हैं। अब तक जितने मैंने बोले वो स्टैंडिंग थे, स्टैंडिंग मतलब लंबे टाइम तक चलने वाले थे, रेकरिंग थे। बट अगर हम बात करते हैं बजट एंड प्रोग्राम की, तो बजट जैसे सेल्स बजट है, जैसे प्रोडक्शन बजट है, तो ये जो दैट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। क्या होता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये लिखना जरूरी है, सिंगल यूज होता है। क्या होता है? सिंगल यूज होता है। देन ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और तीसरा ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस मतलब नंबर्स में एक्सप्रेस होता है। जैसे आपका सेल्स बजट है कि 10,000 यूनिट को बेचना है अप्रैल में, तो अप्रैल का बजट है ना ये, सेल्स बजट अप्रैल का, तो मई के लिए आपको नया बनाना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल यूज। तो ए बजट इज ए प्लान व्हिच स्टेट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन फॉर द फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट इज ए प्लान इन एक्शन, इट इज ए ब्लूप्रिंट डिजाइन्ड टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स में है, उसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। इसके अंदर हम सारे रिसोर्सेज को एक्सप्रेस करते हैं, कितना टाइम चाहिए, कितना मनी चाहिए, कितनी यूनिट्स चाहिए, तो ये सारा कुछ हम इसमें डिफाइन करते हैं। तो कई टाइप के बजट होते हैं, प्रोडक्शन बजट है आपका, सेल्स बजट है आपका, मटेरियल बजट है, लेबर बजट है, कैश बजट है, और एक मास्टर बजट भी होता है। मास्टर बजट जो होता है उसके अंदर सारे बजट्स को इकट्ठा करके जो आपका डिपार्टमेंटल हेड होगा या जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा उसके पास मास्टर बजट रखा होता है। उस बजट के अंदर उसको सारे जितने भी बजट्स होते हैं, लेबर बजट हो गया, मटेरियल बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया, वो सारे बजट्स का, कैश बजट हो गया, तो ये सारे बजट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया बजट जो होता है ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है और ये सिंगल यूज होता है, ठीक है। जैसे आपका मार्केट, जैसे अप्रैल का बजट बन गया तो मई का बजट अलग बनाना है, मई का बन गया तो जून का अलग बनाना है। और हमारा लास्ट अगर हम बात चलते हैं तो लास्ट है प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अगेन ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इट इज ए सिंगल यूज प्लान एंड इट इज मेड नॉट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं होता है। बस जैसे मान लीजिए मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, जब दिल्ली गए खत्म, अब फिर कहीं और जाने का प्रोग्राम बनेगा। जैसे मान लीजिए कंपनी में एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि उनको कंप्यूटर के साथ अलाइन करना है। अभी तक वो काम मैनुअल कर रहे थे, अब हम उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे 20 डेज का, जिसके अंदर हम उनको कंप्यूटर के साथ अलाइन करेंगे। तो ये क्या प्रोग्राम है? तो जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम सारी चीजें डिसाइड करेंगे, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का टाइम, प्रोग्राम को के अंदर जो उनको ट्रेनिंग देगा वो कौन होगा, कौन कौन लोग उसके अंदर आएंगे, किस किस को ट्रेनिंग देनी है, इससे उनकी कौन सी स्किल डेवलप होंगी। तो ये सारी व्हाट, हाउ, व्हेन, हु, एवरीथिंग विल बी डिसाइड। सो इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बट इट इज नॉट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं होता। बस ये भी सिंगल टाइम यूज होता है। जैसे आपका 20 डेज का जो प्रोग्राम चला वो चला, फिर अगली बार कोई दूसरा प्रोग्राम चलेगा, जैसे रेमेडियल प्रोग्राम चलेगा, कोई और प्रोग्राम चलेगा। तो प्रोग्राम इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिजाइन टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स बट इट इज सिंगल यूज। इट इज सिंगल यूज प्लान और ये आपका न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होता है। तो मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया कि भाई प्लानिंग क्या होती है, मैंने डिस्कस किया उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, उसके जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं। आई डिस्कस द टाइप ऑफ प्लान्स, उनकी फीचर्स और उनके मीनिंग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाएगा, आप लोगों के एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।